हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है कार्ल मार्क्स और मार्क्सिज्म पर। अगर गाइस आप मेरे प्रीवियस वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि हमारी लिटरेरी थ्योरी की पूरी सीरीज चल रही है। और इस सीरीज में मैं प्रीवियस कुछ थियरीज को कवर करवा चुकी हूँ, जैसे फेमिनिस्ट में जितने भी थियरीज थे और एक आध सीरीज में और कवर करवा चुकी हूँ। तो गाइज, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाके उन्हें देख सकते हैं। और गाइज, अगर आपको मेरे प्रीवियस सारे वीडियोस प्लस पीडीएफ चाहिए तो गाइज आप मेरा चैनल है टेलीग्राम पर से यस टू लिटरेचर के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको वहाँ प्रीवियस सारे वीडियोस प्लस पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है गाइज, अगर गाइस आपको मेरे वीडियोस मेरे पीडीएफ अच्छे लगते हैं, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है गाइस, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। गाइस, आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोग जो मुझे अगर मैसेज करते हो कमेंट बॉक्स में, तो मुझे बहुत इंस्पायर करता है इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस को लाने के लिए। और गाइस, मैं अभी जो पूरी सीरीज चल रही है वो बिल्कुल यूजीसी नेट के पेपर ओरिएंटेड चल रही है। डायरेक्ट क्वेश्चन में आते हैं और मैं पेपर में इसमें बताती भी हूँ साथ में कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। गाइस, मेरे प्रीवियस वीडियोस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज यूट्यूब पे जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके सारे वीडियोस को जरूर देखें। और गाइस, मैं अपनी बात करूँ तो मेरा नाम अर्चना अग्रवाल है। मैंने रिसेंटली अभी जो फैब वाला अटेम्प्ट हुआ था उसमें अपना नेट क्वालिफाई किया है विद अ वेरी गुड परसेंटाइल। एंड आई होप गाइस कि मेरे ये नोट्स आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपको भी अपने एग्जाम में मेरी तरह फर्स्ट टाइम में आई होप आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। मेरे ये नोट्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। और अगर गाइस मेरे नोट्स हेल्पफुल होते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी इससे काफ़ी हेल्प मिल सके। ठीक है गाइस, सबसे पहले चैनल को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइस, मार्क्सिज्म थियोरी ये लिटरेरी थ्योरी में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके फाउंडर की बात करें तो कार्ल मार्क्स मार्क्सिज्म थ्योरी के फाउंडर हैं गाइस। ठीक है, और जर्मन ही द जर्मन फिलोसफर। ओके गाइस, ही बोर्न इन 19th सेंचुरी और ही द फादर ऑफ मॉडर्न सोशियोलॉजी, originator of modern communism. Guys, in 1848 the Communist Manifesto with Engels. Guys, इन्होंने 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कर कर एक वर्क पब्लिश करवाया था विद एंगल्स, जो इनके कंटेम्प्रेरी थियरीज थे। ठीक है, और गाइस इन्होंने अपनी बुक दास कैपिटल करके लिखी है जो 1867 में पब्लिश हुई है, जो कि गाइस इकोनॉमी और मार्क्सिज्म को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने मार्क्सिज्म से रिलेटेड अपनी सारी आइडियोलॉजी इसमें डिस्क्राइब की है। इन्होंने गाइस हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म करके भी एक टर्म कोइन की है कि इसका मतलब होता है कि मोड्स ऑफ प्रोडक्शन किस तरह के हैं, किस तरह का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और किस तरह की आइडियोलॉजी फॉलो कर रहे हैं, किस तरह का कल्चर है। मान लीजिए अगर कैपिटलिज्म है, ठीक है गाइस, तो कैपिटलिस्ट किस तरह से अपने जो लेबर्स हैं उनको सप्रेस कर रहे हैं, उससे उससे किस तरह की आइडियोलॉजी डेवलप हो रही है, किस तरह का कल्चर डेवलप हो रहा है। ठीक है, और मोड्स ऑफ प्रोडक्शन गाइस किस तरह से कन्वर्ट इन अ वे ऑफ कल्चर, कि उसको वो किस तरह से हमारे कल्चर में भी यूज आ रहा है। ठीक है, हर चीज को हमारी लाइफ में इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसे बोलते हैं कल्चरल मटीरियलिज्म। मतलब मटीरियल यानी कि कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड टर्म, मनी, मॉनेटरी, किस तरह से हमारी डेली लाइफ को, हमारी सोसाइटी को, सोशल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करता है। ठीक है गाइस, तो गाइस इन्होंने मार्क्सिज्म की बात करें तो इन्होंने कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट का क्या रोल होता है, क्या होते हैं कैपिटलिस्ट, इसके अलावा क्लास स्ट्रगल बिटवीन रिच एंड पुअर, बिटवीन टू डिफरेंट सोसाइटीज। ठीक है गाइस, जो कि गरीब और अमीर है, पूंजीवादी और हम कहेंगे मजदूर वर्ग, इनके बीच में होता है। ठीक है गाइस, और फिर उन्होंने बोला एक्सप्लॉइटेशन, कि किस तरह से कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट करते हैं लेबरर्स को, एलियनेशन, इन सब की बात करेंगे हम आगे। एलियनेशन, वर्कर आर फोर्स टू सेल दियर लेबर टू द कैपिटलिस्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ठीक है गाइस, तो एलियनेशन होता है कि वर्कर्स आर फोर्स्ड,
वर्कर्स को फोर्स किया जाता है, मतलब फोर्सफुली, उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता कि सरवाइव करने के लिए। जो कैपिटलिस्ट होते हैं वो इस तरह के रूल टैक्टिक्स अपनाते हैं कि इन द एंड टू जस्ट फॉर सर्वाइवल उन्हें सस्ते दामों पे भी काम करना पड़ता है, दो वो जानते हैं कि उन्हें सप्रेस किया जा रहा है हर तरीके से। ठीक है गाइस। देन कैपिटलिस्ट डिवाइड क्लास इन टू क्लासेस। कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, दो क्लासेस में डिवाइड कर देते क्लासेस को। एक होती है बोर्जोइसी, दूसरी होती है प्रोलिटरिएट। तो द बोर्जोइसी क्लास इज द वेल्थियर वन who own all resources, who maintain rules and regulations, who own factories। ठीक है। और प्रोलिटरेट who works under these work factories। ठीक है। वो मिडिल क्लास भी हो सकती है, वो पुअर क्लास भी हो सकती है। ठीक है गाइस। कार्ल मार्क्स कंसिडर रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द पीपल। अब कार्ल मार्क्स की बात करें अगर गाइस, तो कार्ल मार्क्स खुद अथीस्ट थे। ठीक है। तो उनका कहना था कि जिस तरह से एक अफीम का नशा चढ़ता है इंसान के ऊपर, उसी तरह से रिलीजन भी एक नशे का काम करता है। मतलब जिस तरह से नशे में हमें पता नहीं होता हम क्या कर रहे हैं, उसी तरह से जो रिलीजन होता है वो भी कभी कभी हमारा ब्रेन वॉश कर देता है। अगर मैं एग्जांपल दूं तो टेररिज्म। टेररिज्म में हम सब जानते हैं कि लोगों का माइंड कैसे ब्रेन वॉश किया जाता है, कि वो किस तरह से सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं इन द सेक ऑफ अल्लाह, कि आप सच्चाई के, नेकी के, अल्लाह के रास्ते पर जा रहे हैं। तो देखा आपने किस तरह से रिलीजन समटाइम, मतलब इट्स अ वेरी एक्सट्रीम लेवल पर। मैं ये नहीं कह रही कि नॉर्मल रिलीजन आप फॉलो करें, बट कभी अगर किसी इस तरह से अगर कोई आपको बिल्कुल ब्रेन वॉश कर रहा है, आपकी कंडीशनिंग कर रहा है माइंड की, तो वो एक तरीके से वाकई ओपीएम का ही काम कर रहा है। ठीक है गाइस। फिर इन्होंने कम्युनिज्म और सोशलिज्म दो टर्म दी। गाइस सोशलिज्म इज द एक्सटेंट ऑफ कम्युनिज्म। अगर कम्युनिज्म को और थोड़ा सा एक्सप्रेस किया जाए तो वो सोशलिज्म तक पहुंच जाता है। ठीक है गाइस। इसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक में दो टर्म्स की बात की, बेस और सुपरस्ट्रक्चर। World divide into two parts in the form of base and superstructure. Base all tangible physical body plus raw material। मतलब जो भी गाइस नॉर्मल जो सोर्सेज होते हैं, मनी और रॉ मटेरियल, जो भी हम देख सकते हैं, मशीनरी एंड ऑल, वो तो होती है बेस। जो कि जैसे मान लीजिए अगर कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, एक फैक्ट्री है, उसको रन करने के लिए अपार्ट फ्रॉम लेबर्स जितने भी टेंजिबल चीजें थे, मशीनरी, मनी, ठीक है, रॉ मटेरियल, इसे बोलेंगे बेस, जिसपे जनरली होल्ड सबका होना चाहिए, बट होता किसका है, ओनली कैपिटलिस्ट का। ठीक है। देन कैपिटलिस्ट ही डेवलप करते हैं सुपरस्ट्रक्चर। सुपरस्ट्रक्चर यानी कैपिटलिस्ट या फिर द हायर क्लास पीपल, वही सारे रूल्स बनाते हैं, आइडियोलॉजी सेट करते हैं। ठीक है। और टू कंट्रोल दियर लोअर क्लासेस, वो उन आइडियोलॉजीज को नरेट कर देते हैं और हर जगह एडवर्टाइज कर देते हैं उसका। जैसे मान लीजिए कि अगर वह कुछ मीडिया में भी अगर एक्सप्रेस करेंगे या फिर हमारी बुक्स में भी, तो मीडिया में वो क्या नॉर्म्स एक्सप्रेस करेंगे कि कैपिटलिस्ट कितने अच्छे हैं, कि चूंकि लोअर क्लास अपना खुद का ख्याल नहीं रख सकती, इसलिए कैपिटलिस्ट इनके लिए पैसा, अपना पैसा इन्वेस्ट करके इनको काम देते हैं ताकि इनके बच्चों की जिंदगी अच्छी हो सके। तो ये क्या माइंडसेट कर रहे हैं कि हाँ कैपिटलिस्ट सही है हमारे लिए। ठीक है। और बुक्स में भी वो इसी तरह का दिखाएंगे कि कैपिटलिस्ट कितना मेहनत करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, सब कुछ, ताकि जो लोअर क्लास की लाइफ है वो अच्छी हो सके। ठीक है। इन डेट में मतलब वो आइडियोलॉजी सेट करते हैं ताकि हम कभी उनके अगेंस्ट कुछ रिवोल्ट ना कर सके। सुपरस्ट्रक्चर कभी कोई सुपरस्ट्रक्चर के अगेंस्ट कोई रिवोल्ट ना हो, कोई किसी भी तरीके की स्ट्राइक्स एंड ऑल वो सब ना हो। तो उनकी माइंड को वैसे कंडीशन कर देते हैं कि आपकी खुद की कोई आइडेंटिटी नहीं है, आपको हमारे अंडर में रह के ही आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए कोई राइटर है, ठीक है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है कोई कैपिटलिस्ट ओनर। ठीक है। तो हम कहते हैं ना जैसे कि जो जिसकी खाओगे उसकी गाओगे। ठीक है। हम जो हमें सपोर्ट कर रहा है, जो हमें प्रमोट कर रहा है, हम उसी का सपोर्ट करेंगे, उसी की बात को आगे भी ले जाएंगे, लिटरेचर में भी लिखेंगे। ठीक है। तो जो कैपिटलिस्ट की आइडियोलॉजी होती है, तो जो राइटर्स होते हैं जो कैपिटलिस्ट के पैसे को यूज कर रहे हैं या जिनसे पैसा मिल रहा है,
वो उसी आइडियोलॉजी को आगे फोकस आगे नरेट करते हैं अपनी बुक्स में, उनके बारे में अच्छा अच्छा लिखते हैं, और उन्होंने क्या गलत किया, क्या सप्रेशन कर रहे हैं, किस तरह से यूज कर रहे हैं लोअर क्लास का, किस तरह से उनकी कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट हो रही है, वो सब नहीं शो करते हैं वो। ठीक है, तो इन दैट पे वो जानबूझकर केवल एक ही फेज दिखाते हैं, ताकि पढ़ने वाले रीडर को ये लगे कि हाँ कैपिटली सब अच्छे हैं। ठीक है guys? तो डोमिनेंट आइडियोलॉजी प्रोपेगेंड थ्रू बुक्स, थ्रू मीडिया, थ्रू टेक्नोलॉजी, एवरीवेयर। राइट, मार्क्सिस्ट थ्योरी से रिलेटेड दो हमारे थ्योरिस्ट हैं। पहला है एंटोनियो ग्राम्सी, जिनका की टर्म है हेजीमनी। गाइस हेजीमनी एंटोनियो ग्राम्सी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ये हेजीमनी टर्म कॉइन्ड बाय या हेजीमनी टर्म रिलेटेड विद whom? ठीक है गाइस, तो ही इज एन इटालियन मार्क्सिस्ट। हेजीमनी होती है गाइस की, मतलब जैसे मैंने आपकी बात हमें बात करी आपके रिलीजन की, ठीक है, तो रिलीजन वगैरह क्या है, ये इनडायरेक्टली हम हमारे माइंड को हमारे ऊपर रूल करने का एक वे है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई भी आइडियोलॉजी, अगर मैं बात करूँ सिर्फ किसी एक रिलीजन की नहीं, तो हर रिलीजन में ऐसा होता है। जैसे मैंने आपको टेररिज्म का एग्जांपल दिया कि लोगों को इतना ज्यादा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है रिलीजन के नाम पर कि वो अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं, जबकि उन्हें खुद नहीं पता होता कि क्या सच है क्या गलत, क्या सही है क्या गलत है। मतलब जो हमारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं क्या वो खुद सही कर रहे हैं, क्या वो खुद वाकई फॉलो करते हैं अल्लाह के रास्ते को। या फिर हम क्रिश्चियन की बात करें, हमने कई बार सुना है कि क्रिश्चियन मिशनरीज जो स्कूल्स होते हैं उनमें बच्चों को कन्वर्ट करने की कोशिश की जाती है क्रिश्चियंस में, इतनी ज्यादा आइडियोलॉजी क्रिश्चियंस की फॉलो होती है वहाँ। और इंडिया में जैसे कई बोलते हैं कि मोदी आने के बाद मोदी आने के बाद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, तो मतलब इस तरीके से नॉर्म सेट करने की कोशिश की जाती है जो ज्यादा बड़ी आइडियोलॉजी होती है। ठीक है, तो लोग उसको देखकर समहाउ इन्फ्लुएंस होते हैं और उसके रिजेक्शन भी होते हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है। तो ये हेजीमनी का कॉन्सेप्ट है कि हम बिना जाने परखे लेकिन हम रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो हम उनकी आइडियोलॉजी को इनडायरेक्टली फॉलो करने लग जाते हैं, हमें पता भी नहीं होता। तो अनकॉन्शियस कंसेंट देना मतलब बिना जाने बुझे हाँ करना, सहमति देना उस काम के लिए जिसका आपको अवेयरनेस भी नहीं है। ठीक है गाइस, तो रूल थ्रू कंसेंट आइडियोलॉजिकल स्टेट apparatus in the indirect way by dominant party to suppressive classes। ठीक है, जैसे हम किसी पॉलिटिक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता वो सही कर रही है या गलत, पर हम इनडायरेक्टली या फिर ब्लाइंडली समहाउ ट्रस्ट करके उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो करने लग जाते हैं, उनके अकॉर्डिंग बिहेव करने लग जाते हैं। नाउ तो इसमें बोला हुआ है कि इनडायरेक्ट सोर्स से भी हमें ब्रेन वॉश किया जा सकता है, मतलब कंट्रोल किया जा सकता है इन द टर्म्स ऑफ रिलीजन, पॉलिटिकल एजेंडा, लॉ, एजुकेशन, मीडिया। ह्यूमन माइंड कंडीशनड अकॉर्डिंग टू रूलिंग क्लास थ्रू दिस, हमारा माइंड उसके अकॉर्डिंग कंडीशन कर दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और टर्म है, एक और थ्योरिस्ट नेम है लुइस अल्थुसर। ही इज अ गाइस फ्रेंच मार्क्सिस्ट, डोमिनेट क्लास आइडियोलॉजी मेंटेन थ्रू डायरेक्ट रूलिंग। देखो डोमिनेट क्लास को तो क्या होता है, ओपनली वो रूल करती है, उन्हें कोई छुपा के करने की जरूरत नहीं है, वो अपनी आइडियोलॉजी को ओपनली सब जगह स्प्रेड करती है और नरेट करने की कोशिश करती है टू लोअर क्लास। ठीक है, इंस्टीट्यूशन। बट अदर देन दिस, बट जो इनडायरेक्ट आइडियोलॉजीज होती हैं वो भी समहाउ अगर वो डायरेक्ट नहीं कर पाती तो इनडायरेक्ट वे में करती है। जैसे मैंने पहले बताया, मान लीजिए कोई पॉलिटिकल वे में कर रही है, कोई रिलीजनल वे में कर रही है। ठीक है, इसके अलावा एजुकेशनल वे में कि मान लीजिए किसी पर्टिकुलर स्कूल में या हिंदू मुस्लिम किसी स्कूल में आप जा रहे हैं तो वहाँ आपको कुछ और ही पढ़ाया जा रहा है, धर्म के खिलाफ, किसी एक धर्म के लिए अच्छा, बाकी सब धर्म बेकार। तो इन देख पे आपका ब्रेन वॉश वहां भी हो रहा है। ठीक है गाइस, तो imposed by state power to follow rules like church, media, education, political parties. In dominant class ideology punishment given to a rule breaker। और देखो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप कोई आइडियोलॉजी के अंदर है, किसी सोसाइटी के अंदर है, तो अगर कोई ऑब्जेक्शन करने की कोशिश भी करता है ना, तो उसे क्या किया जाता है, पनिश किया जाता है बहुत हार्शली। क्यों? क्योंकि ही वांटेड द जो रूलिंग पार्टी है हु वांटेड टू सेट एग्जाम्पल टू अदर्स कि अगर आप ऐसा करेंगे तो यू वुड ऑल्सो पनिश इन दैट वे। ठीक है, तो समहाउ वो लोग आपका माइंड भी कंडीशंस कर रहे हैं, आपके माइंड में इस तरह की साइकोलॉजी डेवलप कर रहे हैं कि आप कभी भी रिवोल्ट ना करें, आप उनके अगेंस्ट ना जाएं और वो आपको अच्छे से इस तरह रूल करते रहें। ठीक है गाइस।
अब हम बात करते हैं सरप्लस एंड लेबर। ये भी मार्क्सिज्म में कार्ल मार्क्स ने टर्म कॉइन की है कि कैपिटलिस्ट पे वेरी लेस व्हाट दे अर्न फ्रॉम द प्रोडक्ट। कि कैपिटलिस्ट नॉट ओनली सप्रेस द लेबर क्लास, वो उन सरप्लस लेबर का बहुत एडवांटेज भी लेते हैं। कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 1 रुपए में कॉस्ट आ रही है, ठीक है, और वो उसे 5 रुपए में बेच रहे हैं, तो मतलब वो 1 रुपए अगर कॉस्ट आ रही है तो लेबर का भी उसी में आ गया, तो वो 5 गुना कमा रहे हैं। तो 4 रुपए जो है वो सरप्लस लेबर है, मतलब लेबर को ना देकर उस लेबर का फायदा वो खुद ही ले रहे। ठीक है गाइस। देन हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये भी टर्म इसी से रिलेटेड है कि किस तरह का मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारे कल्चर को इम्पेक्ट करता है और समहाउ मतलब इट बिकेम द वे ऑफ लिविंग। ठीक है गाइस। जैसे मान लीजिए मार्क्सिस्ट आइडेंटिफाइड द सीक्वेंस ऑफ कि अर्लियर सोसाइटी में क्या होता था, मनी को सिर्फ होल्ड करना या रिसोर्सेज को होल्ड करने का पर्पज क्या था, टू सर्वाइव। ठीक है, अनाज थोड़ा सा इकट्ठा कर लिया एंशिएंट टाइम में कि वो आगे काम आए। बट स्लोली स्लोली क्या हुआ गाइस, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ने उस सभी रिसोर्सेज का होल्ड ले लिया। ठीक है, और उस कंट्रोल को उन्होंने अपने तक सीमित रखकर उसके थ्रू दूसरों को रूल करने लगे। तो फिर एंशियंट से फ्यूडल आया, देन फ्यूडल से बोर्जोइस जिसे कि कैपिटलिस्ट होते हैं, वो सारा होल्ड एक तरफ रखकर और जो अपनी नॉर्मल लोअर क्लासेस है, मिडिल क्लास है, उन्हें करते हैं। आज भी कई कंट्रीज में होता है कि सारे सेक्टर्स प्राइवेटाइज हो जाते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं और वही सारा रिसोर्सेज होल्ड करके रखते हैं, और बाकी सब कंट्री मतलब मनी का इतना इनबैलेंस कि अमीर तो अमीर हुई जा रहा है और गरीब हुई जा रहा है। ठीक है, इन दैट वे तो ये खाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, और इसीलिए फिर रिवोल्ट्स होते हैं। ठीक है गाइस, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई चीज स्टेटस सिंबल है तो हर अमीर आदमी उसको लेना चाहेगा। जैसे मान लीजिए आईफोन ही है, आईफोन आज के टाइम में स्टेटस सिंबल है, तो अमीर आदमी अपने अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए टू शो टू अदर्स कि ही कैन अफोर्ड एंड ही इज द वेल्दी मैन, वो आईफोन खरीदेगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या हो कि एक नॉर्मल फोन बनाया जाए पूरी कंट्री में और वो नॉर्मल फोन सबके पास हो, उसके अलावा कोई फोन ही नहीं हो, तो अपने आप ही कोई डिस्पैरिटी नहीं होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे। बट जब इस तरह के हो जाते हैं कि एक आदमी के पास तो 1 लाख 1.5 लाख का फोन है, ठीक है, बट अदर वन वॉन्ट एबल टू अफोर्ड 10,000 और 5,000 मोबाइल, तब ये रिच और पुअर की खाई बढ़ती जाती है और तभी रिवोल्ट्स होते हैं। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, पॉलिटिकल इकोनॉमी, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन प्ले अ वाइटल रोल कि किस तरह के प्रोडक्शन हो रहे हैं, तो वही हमारी पॉलिटिकल इकोनॉमी कल्चर सबको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एंड प्ले अ वाइटल रोल इन डेवलपिंग अ कल्चर सोसाइटी। ठीक है गाइस, तो आई होप गाइस कार्ल मार्क्स से रिलेटेड मार्क्सिज्म आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए कि आपको कैसा लगा। आज के सेशन में इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।